So hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. कैसे हो आप सब? So today we'll be discussing Indus Water Treaty. ये treaty है क्या, किस दो कंट्रीज़ के बीच में है, इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है इसका, एंड क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसके की कंसर्न्स हैं, एंड अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आ गई वो भी हम देखेंगे. तो एंड तक बने रहो क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा वेटेज देगी. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. इंडस वाटर ट्रीटी. इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 1960 की ट्रीटी है. बेसिकली ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में वो देखते हैं. सो इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज़ विच इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक. तो किसने करवाई थी, ये कौन था विटनेस? वर्ल्ड बैंक था. दो कंट्रीज़ हैं, कौन सी? एक है इंडिया और एक है पाकिस्तान. अब क्या होता है, इसका एम क्या है, क्यों ये ट्रीटी बनाई गई, ये क्यों प्रोसेस में आई? तो इट एम्ड एट रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. जो भी इंडस रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज है, जो भी वहाँ से वाटर आ रहा है, तो वो किस किस कंट्रीज़ को कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये बेसिकली उसके लिए बनाएगी. उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ये ट्रीटी एस्टेब्लिश हुई एंड इट वॉज साइंड ऑन September 19th 1960. तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेट्स समटाइम्स कि कौन सा ईयर है, नॉट एग्जैक्टली द डेट बट ईयर्स आर इम्पॉर्टेंट समटाइम्स क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आ जाता है. ठीक है, तो साइंड ऑन September 19th 1960 ensuring that each country gets fair and equitable access to the water resources. तो अभी तक हमको समझ आया इंडस वाटर ट्रीटी है, दो कंट्रीज़ है पाकिस्तान एंड इंडिया. वर्ल्ड बैंक को विटनेस रख के वर्ल्ड बैंक के सामने ये ट्रीटी हुई थी. एम है बेसिकली जो भी डिस्प्यूट्स है ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, किस किस का, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज का, उसको रिजॉल्व करने के लिए. एस्टेब्लिश हुआ था 1960 September 19 को और एम था ताकि फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो. ठीक है, बिटवीन बोथ द कंट्रीज. एंड नाउ व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस ट्रीटी, कि भाई क्या इंपॉर्टेंट इसकी फीचर्स हैं, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है. सबसे पहले डिवीजन ऑफ वाटर एंड वाटर यूजेज लिमिट्स, कि किस तरह से वाटर डिवाइड हो रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में. तो इन्होंने क्या किया कि कुछ ईस्टर्न रिवर्स बना दी, कुछ वेस्टर्न रिवर्स बना दी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ पाकिस्तान. तो इस साइड की जो रिवर्स है वो हो गई ईस्टर्न रिवर्स, यहाँ की जो रिवर्स है ये पाकिस्तान वाला एरिया. ठीक है, तो यहाँ की जो है वो वेस्टर्न रिवर्स हैं. अब क्या है, जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो उसमें कौन कौन से आई, एक है रावी, एक है ब्यास, एक है सतलुज. वेस्टर्न रिवर्स में आ गए इंडस, चेनाब एंड झेलम. अब क्या है, जितनी भी ईस्टर्न रिवर्स है दे आर एलोकेटेड टू इंडिया. अब ईस्टर्न रिवर्स यानी कि मैं रावी की बात करूं, ब्यास की बात करूं, सतलुज की बात करूं, तो ये इंडिया के पास है इनका राइट. एंड इंडिया हैज़ द राइट टू यूज़ देयर वाटर फॉर इरिगेशन पर्पज़ ऑल्सो, हाइड्रो पावर, डैम्स बनाने के लिए, ये सब करने के लिए इंडिया के पास पूरा पूरा अधिकार है. ठीक है, दे यूज़ देयर वाटर इन एनी मैनर. जितनी भी ईस्टर्न रिवर्स है वो लिमिट फ्री है, वहाँ पे वो कुछ भी, इंडिया कुछ भी कर सकता है. वो हाइड्रो पावर्स बना सकता है, डैम्स बना सकता है, इरिगेशन पर्पस, एग्रीकल्चर, एनी एस्पेक्ट के किसी भी मैनर में वो काम कर सकता है. ठीक है, एंड दे कैन यूज़ वाटर ऑफ वेस्टर्न रिवर्स बट फॉर नॉन कंजम्पटिव यूजेस, यानी कि वो वेस्टर्न रिवर का भी पानी को यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि वो डैम्स इस्टेब्लिश कर लें या फिर उस पानी को स्टोर करके रखें, है ना, या फिर इरिगेशन पर्पज़, या फिर सर्टन दे आर सब्जेक्टेड टू सर्टन रिस्ट्रिक्शंस. और समटाइम्स क्या हो रहा है कि कुछ अगर डैम्स भी बनाने हैं तो प्रायर अप्रूवल चाहिए किसका, पाकिस्तान का. अगर वहीं पर हम बात करें वेस्टर्न रिवर्स का, वेस्टर्न रिवर्स में तुमने देखा कि इंडस है, चेनाब है, झेलम है, तो दीज आर एलोकेटेड टू पाकिस्तान. ठीक है, अब पाकिस्तान क्या करेगा, इरिगेशन, हाइड्रो पावर जनरेट कर सकता है इन रिवर से, बट इंडिया हैज़ लिमिटेड यूज़ ऑफ दीज रिवर्स फॉर सर्टन प्रोजेक्ट्स ओनली. ये मैंने तुम्हें अभी भी बताया कि इंडिया ईस्टर्न का पूरा पूरा हकदार है बट वेस्टर्न का उसको लिमिट करके दिया गया है. एंड बी जो है इस ट्रीटी का, जो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, की फीचर्स पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा कि डिवीजन ऑफ वाटर कैसे हुआ है एंड व्हाट इज़ द वाटर यूजेज, कैसे कैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कौन कितना यूज़ करेगा. एंड सेकंड इज़ वो डिस्ट्रीब्यूट, जितना भी डिस्प्यूट चल रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या इस ट्रीटी के अंदर है. तो एक परमानेंट इंडस कमीशन एस्टेब्लिश की गई है अंडर दिस ट्रीटी, जो लुक फॉरवर्ड करेगी जो भी डिस्प्यूट है उसको कैसे रिड्रेस करना है, वो पूरा मैकेनिज्म. एंड थर्ड इज़ योर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड प्रोजेक्ट्स. अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि डैम्स एंड प्रोजेक्ट किस किस रिवर पे क्या क्या बनना है वो देखते हैं. ऑन वेस्टर्न रिवर्स बाय इंडिया, ऑन वेस्टर्न रिवर्स बाय इंडिया वर सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन. मैंने अभी बताया ईस्टर्न रिवर्स पे इंडिया को पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आराम से डैम्स बना सकते हैं, हाइड्रो पावर जनरेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इरिगेशन, एग्रीकल्चर और एनी एस्पेक्ट. बट विद रिस्पेक्ट टू द वेस्टर्न रिवर्स, जो कि पाकिस्तान के पास सोल उनका वो है, लेकिन इंडिया को भी कुछ हद तक विद सर्टन रिस्ट्रिक्शन या फिर लिमिट्स इंडिया को अलाउ है. तो वो है कुछ कुछ डैम्स बना सकते हैं. एंड इंडिया कैन ऑल्सो बिल्ड सच
स्ट्रक्चर्स ओनली विद पाकिस्तान अप्रूवल। पाकिस्तान का अप्रूवल ज़रूरी है, तभी इंडिया बना सकता है वेस्टर्न रिवर्स पे डैम्स और एट्सेट्रा। अब क्या है, इस ट्रीटी के अंदर क्या अमेंडमेंट या फिर मॉडिफिकेशन का कोई प्रोसीजर रखा है? येस, बट सच अमेंडमेंट्स एंड मॉडिफिकेशन मस्ट बी म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बोथ द पार्टीज। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया इज़ विलिंग टू डू इंक्लूड सर्टन मॉडिफिकेशन बट ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान इज़ नॉट विलिंग, तो उस केस में नहीं होगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट ज़रूरी है दोनों के लिए, कुछ भी अमेंडमेंट कुछ भी चेंज लेके आना है अगर इस ट्रीटी में तो। एंड वर्ल्ड बैंक हैज़ अ रोल इन मीडिएटिंग एनी डिस्प्यूट। जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो वर्ल्ड बैंक पहले भी मीडिएटर बना हुआ है, ठीक है, तो अभी भी मीडिएटर का काम कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। अब देयर आर सर्टन की इशूज़ जो विद रिस्पेक्ट टू दीज वाटर्स जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या, टेंशन ओवर द वाटर शेयरिंग, कि कितना पानी कौन कौन लेगा, ये मेजर डिस्प्यूट है एक, ठीक है। सेकंड इज़ एनर्जी नीड्स, कि अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड इंक्रीज़ हो रहा है, पॉपुलेशन राइज हो रही है, तो एनर्जी नीड्स भी इंक्रीज़ हो रही है दोनों कंट्रीज़ की, तो ये हो गया तीसरा, ठीक है। अब थर्ड जो है एमिशन गोल्स, कि ठीक है जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा ज़्यादा एमिशंस हो रहे हैं, तो उसको किस तरह से जुडिशली और सस्टेनेबली तरीके से एमिशन को करना है, उसको देखना है, वो भी एक की फीचर है या फिर की इशू है। फोर्थ इज़ योर सिक्योरिटी कंसर्न्स, जैसे बॉर्डर एरियाज़ है तो बहुत ज़्यादा टेररिज्म और सच एक्टिविटीज़ इंक्लूड रहती है, तो सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा चेक रखना ज़रूरी है। सस्टेनेबल वाटर यूजेज, किस तरह से वाटर को सस्टेनेबली और जुडिशली यूज़ करना है, वो एक की इशू है। अब क्लाइमेट चेंज दोनों कंट्रीज़ फेस कर रही हैं, तो इट्स अगेन अ मेजर इशू। एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स वी ऑलरेडी हैव डिस्कस, राइट। और वाटर स्कार्सिटी, तो ठीक है क्लाइमेट चेंज आ रहा है, वाटर स्कार्सिटी हो रही है, तो ये सब चीज़ें हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वाई इट इज़ इन न्यूज़, और क्यों ये न्यूज़ में आ जाता है, तो और इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इंडिया सेंड्स अ नोटिस टू रिव्यू द इंडस वाटर ट्रीटी। अभी क्या हुआ, इंडिया ने सेंड के एक नोटिस टू रिव्यू द इंडस वाटर ट्रीटी, इसीलिए ये न्यूज़ में आया कि ठीक है इस ट्रीटी को फिर से रिव्यू किया जाए, देखा जाए, कुछ मॉडिफिकेशन जो है वो की जाए। तो इंडिया इज सीकिंग मॉडिफिकेशन टू एड्रेस द इवॉल्विंग कंसर्न्स अबाउट द सस्टेनेबल वाटर यूजेज, पॉपुलेशन ग्रोथ, क्लीन एनर्जी नीड्स एक्सेट्रा। तो ठीक है, इंडिया ने अभी क्या किया, एक नोटिस भेजा कि ठीक है वी नीड सर्टन मॉडिफिकेशन अंडर दिस ट्रीटी, बट अभी हमने एक चीज़ पढ़ी, मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट तभी हो पाएगा जब दोनों कंट्रीज राजी होंगी और म्यूचुअली एग्री होंगी, ठीक है। तो अब इंडिया ने तो चलो ये अगस्त के आसपास ये कंसर्न रेज किया कि रिव्यू किया जाए इस ट्रीटी को, ताकि जो भी वाटर रिलेटेड कंसर्न्स है, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है या फिर एमिशन गोल्स हैं, उनको क्लैरिफाई किया जाए। तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो अभी हमने देखा कि क्यों इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज़ में आया, क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, क्या उसके की इश्यूज़ थे, व्हाट आर द वेरियस इश्यूज एसोसिएटेड विद दिस, एंड कौन दो कंट्रीज़ थी। आई होप ये पूरा जो भी मैंने तुम्हें बताया डिटेल में तुम्हें समझ आया होगा। आई थिंक दिस इज़ द मच नीडेड इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रीटी। सो या एवरीवन, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई रियली होप तुम्हें अच्छी लगी होगी। काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने देने की कोशिश की है, जो भी इसमें की पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर लो अलग से, जैसे मैंने अपने बना रखे हैं। एंड इन केस कुछ ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी बैकग्राउंड से नहीं है या फिर कोई जनरल जनता भी है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई ये क्या ट्रीटी है, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, क्यों ये ट्रीटी आई सामने, क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारे हमने अभी कंसर्न्स जो थे, कुछ इश्यूज़ जो थे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वी ऑलरेडी हैव डिस्कस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड इफ़ यू रियली लव वॉचिंग माई वीडियोज़ देन कीप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, राइट। तो आई विल बी रेगुलर विद दीज वीडियोज़, और अगर कोई और टॉपिक तुम्हें चाहिए हो तो उसके बारे में बता दो, मैं वो भी बना दूँगी, कमेंट कर दिया करो, ठीक है। बाय बाय।